फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का करंट अफेयर्स वाला में स्वागत है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं सीधे। हमारा टॉपिक क्या है? 20 अगस्त। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2025 करंट अफेयर्स। यानी अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे टुडे करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बात करेंगे 20 अगस्त 2025 करंट अफेयर्स। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा प्रश्न फर्स्ट क्या है? यहाँ पे देखिए, फर्स्ट प्रश्न है भारत और चीन के बीच, भारत यानी इंडिया और चीन चाइना के बीच हालिया समझौते में कौन सी बात शामिल नहीं है? यानी ये जो हालिया समझौता हुआ है इसमें कौन सी बात शामिल नहीं है भारत और चीन के बीच? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ए क्या है? सांस्कृतिक आदान प्रदान। बी क्या है? व्यापार विस्तार। सी क्या है? प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग। और डी का है पत्रकाल वीजा पुनः आरंभ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर सी है। सी क्या हो गया? सी है प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग। इसका करेक्ट आंसर सी है। ये सब 20 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स है। इस चैनल को आपको टुडे करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, यानी पर डे के डेली के करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, ये देखिए कि हमारा प्रश्न सेकेंड क्या कह रहा है? हाल ही में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी हाल ही में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जल्दी ही 130वें संविधान संशोधन, यानी जो संविधान संशोधन हुआ है 130वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाना, मंत्रियों को जेल में रहने पर पद से हटाना। तीसरा क्या है? जीएसटी में संशोधन करना। चौथा क्या? चुनाव आयोग का पुनर्गठन करना। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी। यानी इसका करेक्ट आंसर बी है, मंत्रियों को जेल में रहने पर पद से हटाना। इसका करेक्ट आंसर है बी। यानी हाल ही में पेश किया गया है कि 130वें संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें विधायक का मुख्य उद्देश्य है कि मंत्रियों को जेल में रहने पर पद से हटाना। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न तीसरा प्रश्न है भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने कानून की जगह लाया गया है? यानी भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने कानून की जगह लाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए क्या है? बंदरगाह एवं शिपिंग अधिनियम 1950। बी क्या है? भारतीय समुद्री अधिनियम 1910। सी क्या है? भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908। और लास्ट क्या है? नौवहन अधिनियम 2025। तो इसका करेक्ट आंसर बता दिए हैं कि इसका करेक्ट आंसर सी होगा। यानी भारतीय बंदरगाह अधिनियम, यानी भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने कानून की जगह लाया गया है? तो ये जो 25 लाया गया है ये भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2018 कानून की जगह लाया गया है। यानी ये कानून कौन से कानून की जगह पे लाया गया है? तो भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 कानून के अंतर्गत लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 4 क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न है प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विकसित भारत रोजगार योजना पीएम वेरी का लक्ष्य क्या है? यानी जो भारत रोजगार योजना है उसका लक्ष्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसानों को सहायता देना। दूसरा क्या है? आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना।
तीसरा सी क्या है, 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां प्रदान करना। चौथा डी क्या है, डिजिटल इंडिया का विस्तार। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां प्रदान करना। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न पांचवा क्या है, भारत की बेरोजगारी यानी भारत की जो बेरोजगारी है, भारत की बेरोजगारी दर जुलाई 2025 में कितनी दर्ज की गई। यानी भारत की बेरोजगारी दर जुलाई 2025 में कितनी दर्ज की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए 7.3%, बी 6.1%, सी 5.2%, डी 4.8%। तो यहाँ जो है भारत की बेरोजगारी दर जुलाई 2025 में कितनी दर्ज गई है, वो नॉर्मल हुई है, नॉर्मल यानी 5.2। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी। ये देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। यानी हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। दिव्य अग्रवाल ने, मानिका विश्वकर्मा, प्रियदंता और नेहा राजपूत। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी, मानिका विश्वकर्मा ने जो है हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 खिताब जीता। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न 7 है, कौन सा देश भारतीय म्यूचुअल फंड्स में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अमेरिका, जापान, यूएई, सिंगापुर। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, यूएई। इसका करेक्ट आंसर यूएई है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भवीना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 8वां, भवीना पटेल किस खेल से जुड़ी है। यानी भवीना पटेल किस खेल से जुड़ी है। तो इसका जो है ऑप्शन क्या दिया है, ए बैडमिंटन और बी टेबल टेनिस, सी तैराकी, वॉलीबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टेबल टेनिस से भवीना पटेल जुड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, विश्व मच्छर दिवस। यानी ये जो जिससे हमारा डेंगू होता है, जिससे डेंगू होता है, प्लेटलेट्स कम पड़ते हैं, यह दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको नहीं पता तो ध्यान दीजिए, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 20 अगस्त। क्योंकि मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, इसीलिए अगस्त में प्लेटलेट्स, डेंगू के मरीज काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। क्योंकि विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, इसीलिए अगस्त में ज़्यादा डेंगू के मरीज निकलते हैं। अगर पूछा जाए डेंगू के मरीज कब निकलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए विश्व मच्छर दिवस अगस्त में मनाया जाता है, 20 अगस्त को। इसीलिए अगस्त में ही डेंगू के पेशेंट मरीज निकलते हैं